में चंद्रशेखर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको सबसे अशिक्षित व्यक्ति माना जाए तो कोई गलत नहीं होगा। जो राजनीति के पलटू राम थे वह अब हर सरकारी नौकरी के भी पलटू राम हो गए। अपनी ही बात से पलट जाना, पहले पलट के। कुछ 1000 साल पहले की एक कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। आज बिहार में उसकी हम पुनरावृत्ति देख रहे हैं। जिस व्यक्ति ने यह वादा किया था कि हम पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे, वह जब पूरे बिहार के युवा आक्रोशित हैं, सड़क पर हैं, तो वह जाके विदेश में छुट्टियां मना रहा है जैसे कोई बात ही नहीं हो। 11 महीने में 10 लाख नौकरी देने का तो रिकॉर्ड नहीं बनाया लोग, लेकिन 11 बार से ज्यादा छात्रों को इतने कम समय में सड़कों पर पीटने का रिकॉर्ड जरूर इस महागठबंधन के नाम पर है। पटना में कल जो कुछ भी हुआ है वह चौथी बार हुआ है। एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं, सीटीईटी के अभ्यर्थी, जो छात्र जो परीक्षा दे रहे हैं, उन सबों के साथ कल पटना में चौथी बार इस तरह से बेदर्दी से मारा गया है। और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि टाउन डीएसपी बयान देता है कि अगर ये लोग फिर से करेगा तो हम इससे भी ज्यादा बुरी तरह इन लोगों को पिटाई करेंगे। सरकार के अफसरों की जिम्मेवारी होती है कि वह माहौल को शांत करे। पटना का डीएसपी जिस तरह से अभ्यर्थियों को, छात्रों को धमकाने का काम कर रहा है कि अगर दोबारा उतरे तो इससे ज्यादा पिटाई करेंगे, क्या यह भाषा किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के चुने हुए के द्वारा मतहत कर्मचारी की भाषा है? जो डीएसपी और थाना प्रभारी का काम होना चाहिए था कि छात्रों को आक्रोश शांत करे, उसके बदले और ज्यादा माहौल खराब किया जा रहा है धमकी देकर के। हम जब सत्ता में थे तो सारी बातें हो चुकी थी। नीतीश कुमार जी बोल रहे थे बस अप्रैल में कर देंगे, अप्रैल से उन्होंने जुलाई में किया, और अगस्त में जो सरकार बनी है 11 महीने में 8 बार संशोधन लाया गया है। ये एक नौकरी देने की एक प्रक्रिया होती है। हर बार जब हमारे युवा तैयार हो जाते हैं कि ठीक है अब इस ढंग से काम होने जा रहा है, तब एक नया संशोधन आ जाता है। और 11 महीनों में चंद्रशेखर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको सबसे अशिक्षित व्यक्ति माना जाए तो कोई गलत नहीं होगा। यह बयान देना कि बिहार के बच्चे सफिशिएंट क्वालिफाइड नहीं हैं। आप हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी जिले में चले जाइए, एसपी, डीएम और डीडीसी में से एक व्यक्ति हर कीमत पर बिहारी मिलेगा। पूरा हिंदुस्तान के मैं विभिन्न प्रदेशों में जाता हूं, हर जगह जो नेता मिलते हैं वो यही कहते हैं कि बिहार के ऑफिसर्स मेरा प्रदेश चला रहे हैं। और वहां शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि यहां पर क्वालिफाइड लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। असली मुद्दा यह है कि यह चाहते ही नहीं है कि नौकरी मिले। या बीपीएससी की पूरी परीक्षा केवल एक आईवॉश है। जिस तरह से केसेस हो रहे हैं, जिस तरह से विवाद जानबूझ के पैदा किया जा रहा है, आपने पहले खुद ही एक नियम बनाया, उस नियम के विरुद्ध में हिंदुस्तान में कहीं एक छोटा सा भी पत्ता नहीं खड़का। लेकिन उसके बाद भी कैबिनेट में आप खुद नियम बदलते हैं। हर बार आप ही अपना फैसला खुद बदलने का काम करते हैं। अभी तक जो राजनीति के पलटू राम थे वह अब हर सरकारी नौकरी के भी पलटू राम हो गए। अपनी ही बात से पलट जाना, पहले पलट के कुछ करना। इसी केस में देखिए तो 2 साल में 3 बार पलटी मार दी है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि पहले तो चंद्रशेखर को मंत्री से हटाएं। यह व्यक्ति जब तक रहेगा बिहार में केवल माहौल खराब करेगा, बिहार के छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया रखेगा
और दूसरा मेरा मांग रहेगा कि सभी की मांगों को सहानुभूति पूर्वक सुने। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, वादा आपने किया था कि भाई हम सबको सरकारी कर्मी बना देंगे, तो आज क्या तकलीफ हो गई है? आप उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। उसी प्रकार से जो आप जॉब के लिए जो कर रहे हैं, हर बार पॉलिसी चेंज करना यह छात्रों के साथ मजाक है। और मजाक तो आपने मार्च में ही कर दिया था, जब इस साल के बजट में शिक्षकों को नौकरी की सैलरी देने के लिए 5 रुपए का भी प्रावधान नहीं किया था। एक तरफ आप 1,70,000 का एडवर्टीजमेंट निकालने की घोषणा करते हैं और उसी विधानसभा में 1,70,000 रुपए भी इन शिक्षकों के वेतन के लिए आवंटित नहीं करते हैं। और यह बताता है कि आपकी फरवरी से ही मानसिकता थी कि इस साल किसी भी शिक्षक को नौकरी नहीं देना है, केवल आईवॉश करके युवाओं को भटकाया जा रहा है। जिस तरह से लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम बिहार सरकार कर रही है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और 13 जुलाई को जो विधानसभा मार्च होगा वह ऐतिहासिक होगा और नीतीश कुमार को अपने पुराने फैसले बदलने ही पड़ेंगे।